દેશભર માંગ ટેક્સટાઇલ માર્કેટના વેપારીઓ સાથે વધી રહેલી છેતરપિંડીના મુદ્દે આજ રોજ ટેક્સટાઇલ એસોસિએશન ઓફ અમદાવાદ અને સુરતના પ્રમુખ લોકેશભાઈ લાલવાણીએ અમદાવાદ ખાતે એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કર્યું હતું। देना चाहूँगा। मेरा नाम लोकेश लालवानी, चेयरमैन टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद एंड सूरत, जिसका शॉर्ट नेम है टास। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है कपड़े बाजार में होने वाले फ्रॉड और स्कैम को लेकर। मैं सभी देशवासियों को, सरकार को और प्रशासन को कहना चाहूँगा, टेक्सटाइल मार्केट जिसको गुजरात की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहा जाता है, गुजरात की जीडीपी में 45% की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल बाजार की है। और आज हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि उसी जीडीपी, उसी इंडस्ट्रीज़ के व्यापारी आज रो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, और प्रशासन और सरकार द्वारा उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कपड़े बाजार में जिस तरीके से फ्रॉड और स्कैम होते हैं, करोड़ों रुपए के कौभांड होते हैं, करोड़ों रुपए का माल व्यापारियों का हड़प लिया जाता है, कतार माल लिया जाता है, अपराधी वेक ऑफ घूम रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर ऐसी घटनाएं निरंतर चलती रही और उस पर लगाम वक्त रहते हुए नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में टेक्सटाइल बाजार से और व्यापार से व्यापारियों का भरोसा और विश्वास उठ जाएगा। एसोसिएशन है, उसके अंदर कितने मेंबर है आपके, और ये पहले क्या था और आज एसोसिएशन कैसे बना? ये एसोसिएशन बना है आज से 7 महीने पहले। इससे पहले एक टेक्सटाइल ग्रुप हुआ करता था, करीबन 3000 व्यापारियों का टेक्सटाइल ग्रुप था। उसमें हम 3 साल से व्यापारियों की सहायता कर रहे हैं, उनके मसलों को सुनने की और निपटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दो व्यापारियों के बीच में आपस में जो भी डिस्प्यूट है उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि दो व्यापारियों का जो भी डिस्प्यूट है सबसे पहले एसोसिएशन में बैठकर निपटाने का एक प्रयास किया जाए। अगर एसोसिएशन में नहीं निपटता है तो आगे कानूनी प्रक्रिया हर व्यापारी के लिए खुली है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो टेक्सटाइल ग्रुप से 3 से 4 हज़ार व्यापारी जुड़े हुए हैं। रजिस्टर्ड मेंबर की संख्या 250 से ज़्यादा है। मेंबर्स प्रतिदिन कार्यालय पर आते हैं, विजिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए एसोसिएशन से पूरी सहायता लेते हैं। एसोसिएशन के अंदर कौन से शहर के लोग जुड़े हुए हैं? जो व्यापारी हैं आपसे, वो कौन कौन से शहर से जुड़े हुए हैं? ये बेसिकली अहमदाबाद और सूरत के बाज़ार के व्यापारियों के लिए बनाए हुए हैं। इसके अलावा भारत के किसी भी प्रदेश का, किसी भी शहर का व्यापारी जुड़ सकता है। अहमदाबाद के अंदर कोई भी उसका मसला है या कोई भी समस्या है, उससे एसोसिएशन से अपनी सहायता प्राप्त कर सकता है। देखो अभी तक ऐसे है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 3 सालों में सैकड़ों व्यापारी, हजारों व्यापारी आते हैं अपनी समस्या लेके। प्रतिदिन एसोसिएशन कार्यालय पर भी कई व्यापारी अपनी समस्या लेके आते हैं। कितना हुआ आज तक? देखो फ्रॉड की कोई सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं है, पर प्रतिदिन होता रहता है। देखो कपड़े बाजार में 15-15 करोड़ रुपए के तो समझो सिंगल पार्टियों के फ्रॉड है। ऐसे आप ऑल ओवर फ्रॉड की आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आपको एग्जैक्ट आंकड़ा, सही आंकड़ा पुलिस प्रशासन से मिल जाओगे। अभी तक हुआ है अहमदाबाद में, ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है? आपने पुलिस कंप्लेंट की है, वहां से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर मैं आपको बताऊं, पुलिस कंप्लेंट की अगर आप बात करते हो, आप एक बार एसआईटी चले जाओ, आपको आंकड़े मिल जाएंगे कितने पुलिस में मामले पेंडिंग पड़े। आप क्राइम ब्रांच में चले जाओ, वहां से आपको सरकार आंकड़े दे देगी, प्रशासन आंकड़े दे देगी कितने मामले पेंडिंग पड़े। 15 करोड़ की बात आप कर, बहुत बड़ी रकम है। जो व्यापारी आपको कोई लिखित में कागज या कुछ दिया है आपके? बिल्कुल सर, हमारे पास में ऐसे करोड़ों के आए दिन स्कीमों के लिखित में शिकायतें आती व्यापारियों की। और आप जो कह रहे हो ये बहुत बड़ी रकम है, मैं कहता हूँ ये मामूली रकम है। सूरत की आप बाजारों में जाओ, वहाँ 25-30 करोड़ रुपए के मामले चल रहे हैं, आपकी मीडिया में खबरें प्रकाशित होती है। आप कौभांड की बात कर रहे हो कि अहमदाबाद हो या फिर सूरत हो, अलग अलग शहर में जो कौभांड हो, व्यापारी टैक्स जो जुड़े हुए उनके साथ कौभांड हो रहे हैं, किस तरह से कौभांड व्यापारी के साथ होता है? सर इसमें 2 तरह के कौभांड होते हैं। एक तो होता है इंटेंशनली कि भाई मैंने कपड़े बाजार में दुकान लगाई, मैंने किसी व्यापारी से अपना विश्वास जमाया और विश्वास जमा कर मैंने करोड़ों का माल बाजार से उधार लेकर अपनी फर्म बंद कर दी। ये होता है कि इंटेंशनली स्कैम। दूसरा होता है कि एक व्यापार चलते चलते व्यापारी डूब गया या फर्म डूब गई। दोनों में एक इंटेंशन देखना पड़ता है कि व्यापारी का इंटेंशन क्या था, क्या उसने वाकई में एक स्कैम के इरादे से फर्म खोली थी या व्यापार चलते चलते उसका नुकसान हो गया। तो प्रशासन ने अब जो फ्रॉड वगैरह जो हो रहा है आपके साथ व्यापारियों के साथ, तो इकोनॉमिक ऑफेंस फ्री करके एक अलग से कार्यकाल चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट से, क्राइम ब्रांच से,
तो वो लोग आपकी सहायता करते हैं? पुलिस प्रशासन सहायता करता है, मसलों को सुनता भी है, जो फ्रॉड स्कैमर हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाती है। और अभी भी कुछ हम कह सकते हैं कमी पेशी है, जिस तरीके से कार्य होना चाहिए वैसा नहीं होता है। उसका रिजल्ट नहीं मिलता है आपको? नहीं, रिजल्ट भी मिलता है, पर कुछ हमें और सुधार की आवश्यकता है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और उसमें और अच्छी तरीके से सुधार लाकर काम किया जाए। आपकी और जो आपके साथ जुड़े हुए व्यापारी करते हैं एसोसिएशन है, उनके साथ अगर कुछ हो रहा है तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से और किस तरीके से? हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इस तरीके के स्कैम और फ्रॉड करने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनको सबक सिखाया जाए। कपड़े बाजार में आज की डेट में अहमदाबाद में 20,000 व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। कुछ लुख्खा तत्व के लोग, कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग भी दुकानें खोलकर बैठे हैं, जिनका मकसद होता है माल को उड़ाना, पैसे को उड़ाना। व्यापारियों को डराया धमकाया जाता है, व्यापारियों को जबरन सेटलमेंट के लिए विवश किया जाता है। लोगों की गैंग बाज़ारों में आकर बैठकर एक व्यापारियों को प्रताड़ित करती है और इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो चुकी है इस बाज़ार में। अभी अभी एसोसिएशन बनी है, हम ऐसी घटनाओं पर सख्ती से कार्य कर रहे हैं। ऐसी लुक्खा गैंग को भी हम पकड़वा कर पुलिस के हवाले करवा रहे हैं, ताकि बाज़ार में एक जो व्यापारी के अंदर शांति का माहौल है, एक डर का माहौल है, भय का माहौल ना रहे। और ये सारे प्रयास पुलिस के मार्फत हम कर रहे हैं, पुलिस सहयोग भी करती है, पर कहीं कहीं पर कुछ कमी पेशियाँ रह जाती है, जिसकी वजह से पूर्ण इंसाफ नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट में उसमें क्या रूल है? गवर्नमेंट में ऐसा रूल है कि कोई भी व्यापारी के साथ फ्रॉड होता है तो इकोनॉमिक ऑफेंस जो अलग से एक कपड़े बाजार के लिए बनी हुई है, पुलिस प्रशासन की जो एक विभाग बना हुआ है, उसमें व्यापारी अपनी अर्जी लगाता है। उसके बाद पुलिस को अगर लगता है कि व्यापारी के साथ कोई छितरपिंडी हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, कोई स्कैम हुआ है, कोई व्यापारी के साथ जानबूझकर, तो 406, 420 जैसे मुकदमे भी दर्ज होते हैं। अगर उसमें षड्यंत्र में कोई और गैंग और ग्रुप शामिल है तो 120 जैसे प्रावधान भी लगते हैं। इस तरह की पुलिस द्वारा कार्रवाइयाँ होती है, पर अभी इस कार्रवाइयों को हम देखा जाए तो अगर पुलिस प्रशासन थोड़ा और सख्त हो जाए, थोड़ा सा संज्ञान में ले ऐसे मामलों को सख्ती से, तो सुधार आ सकता है कपड़े बाजार में। आने वाले समय की 10 या 15 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आने वाला है, तो आपकी क्या आशा या अपेक्षा है टेक्सटाइल मार्केट से? साहब, टेक्सटाइल बाज़ार के लिए अगर मैं आशाओं की बात करूं तो आज तक किसी भी बजट में टेक्सटाइल बाज़ार को कोई स्पेशल सौगात तो मिली नहीं है, या गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल व्यापारियों के लिए कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा नहीं की है। जितने बजट मैंने देखे अपने जीवन में या अपने कार्यकाल में, अगर इस बजट में टेक्सटाइल व्यापारियों के लिए जो उनकी समस्या है, हम सरकार से कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री में होने वाले फ्रॉड और स्कैम को आप रोक दो, और व्यापारियों की जो फैब्रिक्स बनता है, जो रॉ मटेरियल बनता है, उनके लिए कोई विशेष पैकेज या उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर अगर कोई राहत दे सकती है सरकार, तो हम टेक्सटाइल मार्केट की तरफ से उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे और सरकार को आने वाले समय में पूरा अपना समर्थन देंगे। गुजरात सरकार का जीसीसी बोर्ड जो चल रहा है अहमदाबाद में, उसकी ऑफिस है, आपके जो व्यापारी वर्ग है, जो आप बता रहे हो कि कौफंड आ चल रहे हैं, तो उनकी जो कंप्लेन आपने वहाँ जीसीसी से भी कंप्लेन की है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हस्तक्षेप हो। देखिए, गुजरात चैम्बर बोर्ड भी बना हुआ है, कई संस्थाएं बनी हैं, बाजार में कई एसोसिएशन भी काम कर रही है। सबका अपना अपना एक वर्किंग स्टाइल है, अपना अपना एक वर्किंग पोर्टफोलियो है। सभी एसोसिएशन जो भी होती है, मसला लास्ट में जाता है इकोनॉमिक ऑफेंस में पुलिस के पास है, तो लास्ट में प्रयास और जो भी व्यापारी को न्याय मिलना होता है वो वहीं से मिलता है। एसोसिएशन एक मार्ग है, एक व्यापारी को राह दिखाने का, एक व्यापारी को न्याय की अवस्था बताने का। तो वहाँ पर भी काफ़ी मसले हैं, चैम्बर बोर्ड पे भी इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं, पर अभी तक जो सुधार, मैं फिर वही एक बात दोहराऊंगा, जिस तरीके से प्रशासन को काम करना चाहिए, थोड़ा अगर उसमें और सुधार आ जाए तो ये घटनाएं में कमी आ सकती है।